टू का क्वेश्चन नंबर 4 है। ABCD के ट्राइपेजियम, ये ट्राइपेजियम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और AB पैरेलल किसके है, DC के। ये BD क्या है, इसका एक डायगोनल है, ठीक है। और E क्या है, ये मिड पॉइंट है AD का, ठीक है, ये मिड पॉइंट है AD का। और बीच में थोड़ी स्टेटमेंट छुटी हुई है, ये EF पैरेलल है CD या AB जो, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपने, शो दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो E है, F है बेटा, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC है, इसका F क्या है, मिड पॉइंट। ये प्रूव करना है आपने। तो प्रूफ में आए इससे पहले तो गिवन लिखा। गिवन क्या है, एक तो EF है वो पैरेलल किसके है, AB या CD दोनों के है, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है, ठीक है। दूसरा E इज मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है भाई, ठीक है। प्रूफ तो प्रूफ क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमने दो ट्राइंगल दिखाई दे रही, एक तो ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल BCD, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में काम करेंगे, प्रूफ में आए। ये यहाँ से इसको काट रहा है, ये पॉइंट मान लो आप, मान लिया ये G पॉइंट है, ठीक है। अब देखें इन ट्राइंगल DAB ट्राइंगल में, ये DAB, ये ट्राइंगल ये दिखाई दे रही है, ये DAB, इस ट्राइंगल में E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल किसके है, AB के। क्यों भाई, EF पैरेलल किसके है, AB के, तो EF का ही तो पोर्शन है ये, ठीक है। तो EG पैरेलल किसके हो जाएगी, AB के। पैरेलल का मतलब छोटे बड़े से नहीं होता, पैरेलल का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो E तो मिड पॉइंट है और E से पैरेलल खींची गई है, मिड पॉइंट से पैरेलल खींची गई, मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब implies that G is मिड पॉइंट ऑफ BD। इस BD का G क्या है, मिड पॉइंट। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स यही कहती है, ठीक है। अब देखो G मिड पॉइंट हो गया किसका, BD का। एक ट्राइंगल और दिखाई दे रही है, नाउ इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल में G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। एंड ये GF पैरेलल किसके, CD के। भाई ये पूरी लाइन ये CD के पैरेलल है, AB के ही पैरेलल है, तो ये इतना पोर्शन भी तो पैरेलल ही होगा। implies that F is मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्स, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल लाइन खींचेगी तो अदर जो साइड रहेगी थर्ड साइड, उसको क्या करती है, मिड पॉइंट से काटती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स ऐसा कहती है। तो फोर्थ समय कंप्लीट हो चुका है। नंबर 6 है बेटा, ABCD एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। ये E है और ये F है, ये दोनों मिड पॉइंट है साइड AB और BC के, CD के। शो दैट लाइन सेगमेंट AF, एक ये लाइन सेगमेंट AF है, एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD,
ये डायगोनल बीडी दिखाई दे रहा ना, ये डायगोनल बीडी, ये बीडी को ये ए एफ और ये ई सी ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपने कि ये जो डायगोनल को ये दोनों लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब 3 हिस्से, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, तीनों हिस्से बराबर बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ये बात प्रूव करनी है। ये तीनों हिस्से क्या करने आपने, इक्वल प्रूव करने, ठीक है। चलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की जो कन्वर्स है वो लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कन्वर्स कैसे लगेगी। कन्वर्स के लिए आपको एक तो मिड पॉइंट चाहिए, जैसे ये एफ क्या मिड पॉइंट है, ठीक है। और मिड पॉइंट से दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये इसके अगर पैरेलल हो जाए तो डी क्यू सी, इससे पाइप वो कन्वर्स ऑफ पाइप वो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये इसके पैरेलल हो जाए और ये इसके पैरेलल हो जाए तो ये तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके लिए हम इस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। देखो क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। क्यों गिवन है भाई, ये ए बी सी डी क्या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मैंने हाफ कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मिड पॉइंट आए हुए हैं, ठीक है। ए बी का हाफ तो आ गया, ए बी का हाफ आ गया ए ई, और सी डी का हाफ आ गया एफ सी, ठीक है। अब एक बात और देख रहे हैं, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। ये भी गिवन है भाई, ठीक है ना। ए बी है, ये पैरेलल है सी डी के, क्योंकि पैरेलल होगा, इंप्लाइज दैट इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। ए ई पैरेलल किसके हो जाएगी, एफ सी के, ठीक है। देखो यहां से वही साइड 1 और ये 2 बाई 1 एंड 2, एक और 2 से वही साइड इक्वल वही पैरेलल, ए ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये पैरेललोग्राम हो चुका। अब देखो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी को देखो, डी क्यू सी, ये ट्राइंगल, इसको ध्यान से देख रहे हैं हम, डी क्यू सी, ये ट्राइंगल, ये जो डार्क ये ट्राइंगल, एफ क्या है, मिड पॉइंट है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी का एफ क्या है, मिड पॉइंट है। और ध्यान देंगे उस मिड पॉइंट से ये देखो, ये पी एफ एंड पी एफ पैरेलल सी क्यू। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरी लाइन क्या है, इस पूरी लाइन के पैरेलल है, क्योंकि अंदर वाला क्या बन गया है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट, क्योंकि ए एफ पैरेलल किसके है, सी ई के, ठीक है भाई। ए एफ पैरेलल किसके है, सी ई के। अब देखो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची गई है, मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल लाइन खींची गई, तो अदर जो साइड रहेगी, देखो ये एक तो देखो इसका तो मिड पॉइंट हो गया ये एफ, इसका तो एफ मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से इस साइड के क्या खींच ली पैरेलल, थर्ड साइड यही तो रह गई, ये पी इस थर्ड साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो लीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, इंप्लाइज दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ
डी क्यू, किसके? डी क्यू के। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब P इसका मिड पॉइंट हो गया, इंप्लाइज दैट डी पी किसके इक्वल आ गया? पी क्यू। ठीक है, डी पी किसके इक्वल आ गया? पी क्यू के। पहली दो बातें तो अब पी क्यू को मैं पी क्यू के कर दूंगा इक्वल। एक ट्राइंगल है ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, देखो ई क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए बी का मिड पॉइंट है। और ये ई क्यू किसके पैरेलल है? एपी। एंड ई क्यू पैरेलल किसके? एपी। ठीक है, इंप्लाइज दैट, देखो ई क्यू इसके पैरेलल क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है? पैरेललोग्राम की लाइन है, साइड है, तो इनके पास ही पैरेलल होंगे। अब देखो ई क्यू पैरेलल है इसके, और ई मिड पॉइंट से पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इंप्लाइज दैट क्यू बाइसेक्ट बी पी। ठीक है, तो ई क्यू ने इस बी पी को बाइसेक्ट कर दिया, तो इंप्लाइज दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। देखो पी क्यू किसके इक्वल है? डी पी के। ठीक है, और बी क्यू किसके इक्वल? पी क्यू के, और पी क्यू डी पी के। नाउ ये चलो थर्ड, ये कह दिया फोर्थ, बाय थर्ड एंड फोर्थ क्या आ गया? डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। इस टाइप से प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, इससे पहले जो 6th क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8.2 का, दूसरा है, तीसरा, तीनों की तरह बिल्कुल सेम है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, और कमेंट करके मुझे नीचे बता देना है कि मैंने इस टाइप से किया है। ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर भी कमेंट कर देना, सर मैंने आया नहीं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ABC राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट इज सी। ABCD एक राइट एंगल ट्राइंगल जो सी पर राइट एंगल। ठीक है, एक लाइन है थ्रो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो AB है इसका मिड पॉइंट ले लिया हाइपोटेन्यूज का, एंड पैरेलल टू BC, और BC के पैरेलल ABC ऐसे है तो वो भी ऐसे ही जाए। इंटरसेक्ट AC एट D, AC को D पर काटती है। ठीक है, शो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, प्रूफ में आएगा। ध्यान देंगे, D मिड पॉइंट प्रूव करना किसका? AC का। इन ट्राइंगल, ये बड़ी ट्राइंगल है जो ABC दिखाई दे, ABC में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल BC। देखो ABC ट्राइंगल में है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक साइड के क्या पैरेलल खींची गई है? देखो एक साइड तो ये, इसका तो मिड पॉइंट इससे पैरेलल इस साइड के खींची गई है, तो ये थर्ड साइड को क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। इंप्लाइज दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल लाइन खींची गई तो थर्ड साइड को भी क्या करती है? मिड पॉइंट पे काटती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, पहला जो पार्ट हो तो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में देखो MD परपेंडिकुलर करनी है AC के। ठीक है, यहाँ पे MD पैरेलल किसके है? BC के, एंड BC परपेंडिकुलर किसके है? AC के। BC
ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल लाइन तो इक्वल एंगल बनाती है, इसका मतलब एम डी परपेंडिकुलर किसके, ए। ठीक है, अब ये जो थर्ड, या आप ये भी कर सकते हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एम डी ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, सी एम एम ए और हाथ है सी एम, इसका मतलब सी को और एम को मिलाया, सी एम और एम ए क्या करने हैं आपने, इक्वल प्रूव करने हैं, फिर वे ए बी के हाथ से इक्वल कर देंगे। सी एम और एम ए को इक्वल प्रूव करने के लिए आपने यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, इसमें ए डी तो किसके, डी सी के, क्यों, प्रूव्ड, अभी प्रूव किया है, डी क्या है, मिड पॉइंट, अभी प्रूव किया है। ठीक है, और चलो ये एंगल 1 ये 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 क्यों, 90 के हैं दोनों, और एम डी क्यों, कॉमन। ठीक है, तो लीजिए दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ए डी एम सी डी एम, क्यों, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अब ए एम किसके इक्वल आ गया, सी एम। ठीक है, लेकिन जो ए एम है, बट जो ए एम है वो किसके है, हाफ ए बी के हैं, तो यहाँ ए एम ए एम, ठीक है, ए एम हाफ ए बी के इक्वल है, तो यहाँ रख दो, आ गए भाई तीनों इक्वल, ए एम इज इक्वल टू सी एम, और ये ए एम किसके इक्वल, हाफ ए बी के भी है, मतलब तीनों बराबर हो गए, तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, तीनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। धन्यवाद।